start the coordination compound geometrical isomerism part. Okay, so please remember it. This is a very important part for JEE and NEET also. Okay, the previous year questions, so many is comes from this topic. Now we start the geometrical isomerism. Okay, sir, what is geometrical isomerism? So geometrical isomerism is nothing but isomerism due to the change in the geometry. Isomerism due to the change in the geometry of the molecule is known as geometrical isomerism. मीन्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में चेंज होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है. वन इज सिस टाइप, वन इज ट्रांस टाइप. सिस मीन्स डिफरेंस ऑफ द लिगेंड एट 90 डिग्री एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द लिगेंड इज 180 डिग्री एंगल. सो 180 और 90 पे ये सिस एंड ट्रांस शो करते हैं. ओके, नाउ इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है अब अपन वो देखेंगे. तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एम इज़ फॉर मेटल लिगेंड ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी दे आर डिनोट द लिगेंड्स. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, they are monodentate ligands. Now when they are on the cis position at the 90 degree angle, like you are able to see that AB, BC, CD, DA, this position is 90 degree. Okay, AB when they are 90 degree angle, so we can say cis position. Okay, now trans. Now if you are able to see in this given geometry, AC is opposite. इसमें AC opposite है. जब AC अपोजिट है तो ये क्या हो गए ट्रांस एट 180 डिग्री ट्रांस. नाउ अंडरस्टैंड ए बी सी एंड डी. जब ए बी सी डी स्मॉल लिखेंगे अपन तो इसमें वो शो करेगा मोनोडेंटेड लिगेंड्स. ए व्हेन अगर अपन कैपिटल ए यूज़ करेंगे तो वो शो करेगा बाइडेंटेड लिगेंड. और अपन अगर ए बी लिखेंगे कैपिटल तो वो शो करेगा बाइडेंटेड लिगेंड ऑल्सो, but unsymmetrical end. Like you are able to see that in this AB ligand, nitrogen is donor side and oxygen is a donor side. So they are different donor side. So they are called as unsymmetrical ligand. AB bidentate symmetrical ligand means when they are when we cut into a two equal half. जब अपन उसको दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं तो वो क्या होगा bidentate ligand symmetrical. So A, B, C, D monodentate ligand, AA bidentate symmetrical ligand, AB bidentate unsymmetrical ligand. Now type number 1 in square planar we are going with type number 1. इसका फर्स्ट टाइप है MA4. जब मेटल एटम हो और चार स्मॉल लिगेंड्स हो, मीन्स मोनोडेंटेड लिगेंड हो, चार मोनोडेंटेड लिगेंड हो, उसमें 1 2 3 4 all monodentate ligands are same. All monodentate ligands are same. So इसमें A की पोजीशन आप चेंज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्योमेट्री में. तो ये केवल एक ही टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ओके, MA3B. जब एक लिगेंड दूसरा हो एंड तीन लिगेंड सेम हो, A तो आप कभी भी ए बी की पोजीशन चेंज कर लो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज्योमेट्री में. तो ये भी अपन कह सकते हैं कि एक ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. अगर अपन बात करते हैं MA2B2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स. सो ये दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिस एंड ट्रांस. ए बी एट 90 डिग्री, ए 180 degree, or we can say that AA is a 90 degree angle and AB is a 180 degree angle. So इसमें आपको पता पड़ेगा AA 90 degree angle means cis और AA 180 degree angle means trans. So they both the compounds, both the geometry are different. So अपन बोल सकते हैं कि MA2B2 ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है एंड इसके टोटल ज्योमेट्रिकल कंपाउंड्स होंगे 2. ओके, इसी के थ्रू सेम जब दो लिगेंड सेम हो और दो डिफरेंट हो, MA2BC. सो अपन बोल सकते हैं M इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड दो लिगेंड सेम और दो डिफरेंट. सो B and C आर द डिफरेंट लिगेंड्स. सो अपन बोल सकते हैं
ए 90 डिग्री एंगल, ए 180 डिग्री एंगल, trans and cis. So this will also show the, we can say, trans and cis. So total geometrical isomerism is only 2. Okay, now understand M A B C D जब चारों ही डिफरेंट हो, जब स्क्वायर प्लेनर में अपन बोलते हैं कि चारों ही डिफरेंट हो, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं 3। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे इसके? 3। इसको बनाने की एक ट्रिक है, अब एक लिगेंड को फिक्स कर लो एंड बाकी को उसके अपोजिट रखते जाओ, 180 डिग्री एंगल पे। सो ए बी ए सी ए डी। सो अगर आप इसके अलावा अगर कोई सा भी ज्योमेट्री बनाते हो तो ये सारे के सारे रिपीट होंगे सेम। ओके, सो टोटल आइसोमर ऑफ एम ए बी सी डी मीन्स जब मेटल एटम 4 डिफरेंट लिगेंड के साथ जुड़ा हो, लाइक अपन कह सकते हैं एम इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब डिफरेंट लिगेंड्स हैं। तो अपन बोल सकते हैं इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे? 3। टोटल आइसोमर कितने होंगे? 3। ओके, आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। नाउ जब बाइडेंटेड लिगेंड हो, मेटल एटम इज अटैच विद द बाइडेंटेड लिगेंड्स, सो एम ए एंड ए दे आर जॉइंट टुगेदर। सो अपन इसकी पोजीशन को चेंज कर भी नहीं सकते। अगर आप इसकी कोई पोजीशन चेंज भी करोगे तो सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो आएगा। तो अपन बोल सकते हैं एम ए होल ट्वाइस। ओके, मीन्स द बाइडेंटेड लिगेंड इज अ 2 टाइम, so we can say it is only of 1 isomer. Now MAA2, जब एक बाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेड सेम लिगेंड हो, सो तब भी इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने शो होंगे? ओनली 1 टाइप। बिकॉज आप अगर ए के अपोजिट ए रखते हो, स्मॉल ए के अपोजिट स्मॉल ए रखते हो, तो भी सेम है। और ए के अपोजिट स्मॉल ए, अगर आप इसकी पोजीशन भी इंटरचेंज करते हो, बिकॉज दोनों सेम है, तो इसकी ज्योमेट्री में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपन बोल सकते हैं MAA2 show only 1 type of geometrical isomer. I hope guys that's very clear to you. Now MAAAB, जब बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल हो और मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो, तो अभी ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? 1। सर क्यों? बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड्स आर सेम एंड दे विल नेवर बी अ 180, दे आर ऑलवेज बी अ 90। सो अपन बोल सकते हैं दिस ए इज अ फ्रंट ऑफ बी, दिस ए इज अ फ्रंट ऑफ ए, मीन्स ए के सामने बी है, ए के सामने ए भी है। अगर अपन इन दोनों ए और बी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो ए के सामने अभी भी ए है और ए के सामने अभी भी बी है, तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया। तो अपन बोल सकते हैं इससे कि MAAAB will show only 1 type of geometrical isomer. Okay, now MAB2, now MAB whole 2 का means this is a new coordination isomer. इसमें AB bidentate ligand है but unsymmetrical end है. Okay, I am writing AB, okay, but I am not writing the ligand. Okay, if any ligand is comes out, so you have to understand this. Okay, so it will show 2 types of geometrical isomer. Sir, how? A opposite 180 degree angle, AA at 90 degree angle also. So we can change the position of ligands. Okay, because they are having a opposite end. एक बार A के सामने A हो, अपन बोल सकते हैं A के सामने A हो और A के सामने B हो, सो ये कितने आइसोमर शो करेगा? 2 आइसोमर शो करेगा। नाउ MABA2, बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो बट मोनोडेंटेड लिगेंड सेम हो, सो ये A के सामने A है और A के सामने A है, सो ये सेम हो गया। जब सेम हो गया तो ये A के आइसोमर शो करेगा। अगर अपन A और A की पोजीशन चेंज भी कर देते हैं तो भी अपन बोल सकते हैं यहाँ A B के सामने भी है, A के सामने भी है और A सेम है, तो इसको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली कि MABA2
will show only one type of geometrical isomer. Now MAA AB, जब बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल हो और स्मॉल और मोनोडेंटेड लिगेंड भी अनसिमेट्रिकल हो, तो अपन बोल सकते हैं ए के सामने ए के सामने ए, और अपन बोल सकते हैं ए के सामने बी. सो इसमें टोटल आइसोमर कितने शो होंगे? 2. ए के सामने ए के सामने बी. सो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 2. नाउ MABCD बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों अनसिमेट्रिकल है एंड दोनों डिफरेंट है. सो अपन बोल सकते हैं इसमें ए के सामने C, ए के सामने डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड ऑफ डिफरेंट रेट D. सो अपन बोल सकते हैं इसमें ये भी दो टाइप का शो करेंगे, ए के सामने D, ए के सामने C. ओके, सो टोटल ज्योमेट्रिकल आर 2. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट of geometrical isomer in the square planar complexes. Square planar complex does not show optical. First point. Why, sir? Because complex has a POS, plane of symmetry. Okay, sir. How? Like this is